दोस्तों, आज की कहानी उस व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने जीवन के 12,075 घंटे देश की आजादी की समर में दिए और स्वयं मात्र 168 दिन आजाद भारत में रहे। कहानी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उनके निजी सचिव वी कल्याणम द्वारा उस दिन सुबह 3:30 बजे से लेकर उनकी अंतिम सांस लेने के आधे घंटे बाद तक की कहानी। उस दिन जो हुआ सब कुछ उस कहानी में है। शुक्रवार का दिन था, तारीख थी 30 जनवरी 1948। रोज की तरह बापू 3:30 बजे नींद से उठे। हमेशा की तरह उन्होंने सुबह की प्रार्थना की। फिर शुरू हो गई रोज की गतिविधियां। उन दिनों दिल्ली में हालात सामान्य नहीं थे। हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे। इसी कारण गांधी जी बहुत दुखी थे। उस दिन सुबह 6 बजे गांधी जी से मिलने आर.के. नेहरू आई, जिसे दोपहर अमेरिका जाना था। उनके अनुरोध पर गांधी जी ने अपने दस्तखत किए हुए एक फोटो उनको दिया, जिस पर लिखा था, आप एक गरीब देश के प्रतिनिधि हैं और इस नाते आप वहां सादा और मितव्ययी तरीके से रहें। करीब 2 बजे लाइफ मैगजीन के मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्ग ने गांधी जी का साक्षात्कार लिया। इसी दौरान उन्होंने पूछा, आप हमेशा कहते रहे हैं कि मैं 125 साल तक जीना चाहूंगा, ये उम्मीद आपको कैसे है? गांधी जी का जवाब उन्हें हैरान करने वाला था कि अब उनकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जब मार्गरेट ने वजह पूछी तो बापू का कहना था, क्योंकि दुनिया में इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। मार्गरेट के जाने के बाद प्रोफेसर N.R. मलकानी 2 व्यक्तियों के साथ आए। पाकिस्तान में हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर मलकानी ने बापू को सिंध में हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में बताया। उनकी बात धैर्य से सुनने के बाद गांधी जी ने कहा, यदि मेरा कहा मान लेते तो ये सब नहीं होता। मेरी बात नहीं मानते हैं, फिर भी मुझे जो सच लगता है मैं कहता रहता हूं। मुझे पता है लोग मुझे पुराने जमाने का आदमी समझने लगे हैं। बिरला भवन के गेट पर सदैव ही अपना एक चौकीदार तैनात रहता था। बीते साल गांधी जी की सभाओं में कुरान की आयतों पर पाठ पर आपत्तियां जताई गई, इसीलिए सरदार पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर एहतियाती उपाय बरतते हुए बिरला भवन में एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल की नियुक्ति के आदेश दिए। 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ। यह बम मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने फेंका, लेकिन यह गांधी जी को नहीं लगा। इससे एक दीवार टूट गई, पर इससे भी गांधी जी को कभी नहीं लगा कि कोई उन्हें मारने आया था। फिर भी पुलिस को लगता था कि गांधी जी की जान को खतरा है, सो उन्होंने बिरला भवन में तैनात पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी। हालांकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करना चाहती थी और इस वास्ते प्रार्थना सभा में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लेना चाहती थी, लेकिन बापू ने इस बारे में साफ साफ मना कर दिया। लेकिन पुलिस डीआईजी इस बात से संतुष्ट नहीं थी और वह दोपहर खुद बिरला भवन आए। उन्होंने बापू से कहा कि उनकी जान को खतरा है, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। जवाब में बापू ने कहा, जो आदमी आजादी के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। लोगों की तलाशी के लिए सहमत होने से अच्छा है वो प्रार्थना सभा ही रोक देंगे। शाम 5 बजे गांधी जी को अपनी प्रार्थना सभा के लिए बाहर लॉन में जाना था, लेकिन उससे पहले करीब 4 बजे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे। पटेल को गांधी जी ने ही बुलाया था, क्योंकि वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी। पटेल पहुंचे तब बापू भोजन कर रहे थे। भोजन पर ही बापू और पटेल की बातचीत शुरू हो गई। 5 बजने के बाद भी बातचीत चलती रही।
बातों की अहमियत और गंभीरता को देखते हुए हम में से किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आभा और मनु ने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को इशारा किया और 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। इसके बाद गांधी जी शौचालय गए, फिर तुरंत प्रार्थना सभा वाली जगह की ओर बढ़े, जो करीब वहां से 30 से 40 गज की दूरी पर रही होंगी। प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए गांधी जी आभा और मनु को डांट रहे थे। वो इसीलिए डांट रहे थे कि प्रार्थना के लिए उन्हें देर हो गई थी, ये उन्हें क्यों नहीं बताया गया। उनका कहना था, मुझे देर हो गई है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जब मनु ने कहा कि इतनी गंभीर बातचीत को देखते हुए इसमें बाधा नहीं डालना चाहती थी, तो गांधी जी का जवाब था, नर्स का कर्तव्य है कि वह मरीज को सही वक्त पर दवा दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान भी जा सकती है। भीड़ में हत्यारे नाथूराम की मौजूदगी से बेखबर गांधी जी आभा और मनु से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक के बाद एक 3 गोलियां चली। महात्मा के कदम रुक गए, उनका चश्मा और खड़ाऊ उनसे दूर कहीं छिटक गए। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। दोपहर में महात्मा गांधी ने लाइफ मैगजीन के मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्ग से कहा था कि वो अब और जीना नहीं चाहते, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है और वो इस अंधेरे में और नहीं रहना चाहते। शाम होते होते इस अंधेरे से वो हमेशा के लिए दूर चले गए। बापू की पुण्यतिथि पर, शहीद दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।